आज हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत में जो फर्स्ट चैप्टर वंदना पढ़ा था ना हम लोगों ने, आज हम लोग उस चैप्टर का वर्कबुक करेंगे। ओके बेटा। और आपको मैं बता दूं कि आपकी संस्कृत की नोटबुक अलग रहेगी जिसमें आप वर्क करोगे, और वर्कबुक अलग रहेगा। ओके, दोनों को अलग अलग रखना है, दोनों को एक साथ इंक्लूड नहीं करना है। ओके, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम नोटबुक में भी लिखना है, वर्कबुक में भी लिखना है। तो हाँ बेटा, आपको अपनी नोटबुक अलग रखनी है जिसमें टेक्स्ट बुक के वर्क करोगे, और आपको वर्कबुक का वर्क अपने वर्कबुक में करते जाना है। ठीक है। और जैसे आप ये वंदना पढ़ रहे हो तो आप इसमें तो लिखोगे ही, साथ साथ अपने नोटबुक में भी वंदना के सारे वर्सेस लिखकर उसके मीनिंग, ट्रांसलेशन आपको अपने नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है। तो अभी बार बार ये क्वेरी आपके मेरे पास नहीं आनी चाहिए, है ना बेटा। और मैंने आपको बताया है कि आप अपने चैप्टर से रिलेटेड कोई इमेज या तो ड्रॉ करो या फिर पेस्ट करो, उसके बाद आप करोगे ना अपना रिटन वर्क करोगे तो आपकी नोटबुक क्या रखेगी, अच्छी लगेगी। ओके, चलो तभी हम लोग अपना वर्कबुक एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर है, आप देखो, इन दिस चैप्टर ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश who are the ultimate lords and who are manifestation in the form of teacher। इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया कि हम लोगों के टीचर क्या हैं। टीचर इज़ ब्रह्मा, टीचर इज़ विष्णु एंड टीचर इज़ महेश। हम लोग के टीचर ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। और वो क्या है कि वो उस फॉर्म में है जो इजीली विजिएबल हो, है ना। आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान को नहीं देख सकते हो, बट टीचर इज़ द गॉड हु इज़ इजीली विजिएबल। ओके, तो गणेशा हु इज़ द रिमूवर ऑफ ऑल हार्डलेस, मीन्स गणेशा क्या है, जो हम लोगों के सारे वर्क क्या करते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम के सॉल्व करते हैं। ओके, बताओ कोई भी वर्क हो हम लोग उनका नाम लेकर करते हैं तो वो क्या होता है कि बिना किसी रुकावट के क्या होता है, पूरा हो जाता है। ओके, एंड गॉडेस सरस्वती हु इज़ होल्डिंग अ वीणा एंड अ बुक हैविंग सैल्यूटेड विथ बोर्ड हैंड एंड फोल्डेड हैंड। और फिर सरस्वती माता जो गॉडेस हैं उनके क्या है, वन हैंड में वीणा है तो अनदर हैंड में क्या है, बुक है। उनको हम लोग आई एम गोइंग डाउन टू विथ सैल्यूटेड, आई एम सैल्यूटेड टू हर विथ फोल्डेड हैंड, है ना, एंड बोइंग आवर हेड। हम लोग सिर झुकाकर हाथ जोड़कर क्या करते हैं, सरस्वती माता को प्रणाम करते हैं कि वो हम लोगों को पे प्लीज़ हो, और हमारे जो आई एम उसमें क्या लिखा था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्टडी सो प्लीज़ विथ मी फॉर एवर, मतलब मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हम पे हमेशा के लिए प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि सरस्वती इज़ द गॉडेस ऑफ लर्निंग। सरस्वती माता को विद्या की देवी माना जाता है, दैट्स वाई। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी देखो, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन choose the option that is its correct answer and write the letter corresponding to the answer in the bracket provided। आपको ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन लगे उसके लेटर आपको जो ब्रैकेट प्रोवाइडेड है आपको दिया गया है उसमें आपको फिल करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ वक्रतुंड एंड महाकाय। आई टोल्ड यू कि वक्रतुंड मीन्स होता है ट्विस्टेड फेस या फिर ट्विस्टेड ट्रंक। गणपति जी का जो फेस है वो क्या है, सुन क्या है, वो थोड़ी टेढ़ी है, उसी के बारे में बताया गया। एंड महाकाय मीन्स ह्यूज बॉडी, उनकी जो शरीर है, उनका जो शरीर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा विशाल है। तो यहाँ पे किसको बताया गया वक्रतुंड और महाकाय, तो गणपति भगवान को। किसको बताया गया है, गणपति भगवान को। तो यू विल राइट ए लेटर इन द ब्रैकेट। ओके बेटा, इन योर एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड संस्कृत both questions can be asked। okay, so if there is a English there is a question in English, then you have to answer in English। okay, if you have been asked in question in the Sanskrit language, then you have to answer in Sanskrit। okay, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज गॉडेस सरस्वती होल्ड। ठीक है, सरस्वती माता ने क्या हाथ में क्या होल्ड किया हुआ है, तो आंसर विल बी नंबर बी, और वीणा एंड अ बुक। ओके, उनके एक हाथ में वीणा होती है और एक हाथ में बुक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द अल्टीमेट लॉर्ड। तो कौन है, आपको मैंने बार बार बताया है कि आप इजीली विजिएबल
कौन है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जगह पे हम लोगों का काम कौन करता है? तो गुरुदेव. ओके, हियर इज गुरुदेव इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ टीचर. ओके, टीचर एंड गुरुदेव बोथ आर सिमिलर वर्ड्स. ओके, गुरुदेव एंड टीचर दोनों क्या है? सिनोनिम्स है. ओके, डोंट आस्क मी कि मैम हियर इज रिटन गुरुदेव इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर. ओके, टीचर एंड गुरुदेव बोथ आर सिमिलर वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रतुंड महाकाय हु डज द डिवोटी प्रे इन द श्लोका. ये जो वक्रतुंड महाकाय है, ये श्लोक में डिवोटी मीन्स जो डिवोशन कर रहा है, मीन्स जो प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है, वो किसके लिए प्रे कर रहा है? तो योर आंसर विल बी गणपति. यू विल बी राइट हियर बी नंबर, गणपति. ओके, नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन, whom does the student pray for pleasing on him forever. इस जो श्लोक है उसमें स्टूडेंट किसको प्लीज़ होने के लिए प्रे कर रहे हैं? तो अभी मैंने बताया ना कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्टडी, बी प्लीज्ड विथ मी फॉर एवर. किसको बोल रहे हैं हम लोग? गॉडेस सरस्वती या फिर शारदे माँ को. ओके, देन यू हैव टू राइट लेटर सी इन द प्रोवाइडेड ब्रैकेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वक्रतुंड. ओके, तो यू ऑल नो ना वक्रतुंड मीन्स क्या होता है? कर्व फेस. ओके, कर्व फेस या फिर कर्व ट्रंक कुछ भी हो सकता था. अगर यहाँ पे फेस दिया है तो आप कर्व फेस यानी CN से लिखोगे. अगर यहाँ पे कर्व ट्रंक देता तो आप वो ही लिखते. ओके, देन हियर विल बी आंसर C. ओके, चलो अभी मैं फिर से 1 to 5 आपको रिवाइज कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं. हु इज़ वक्रतुंड एंड महाकाय? गणपति. व्हाट डज गॉडेस सरस्वती होल्ड? A veena and a book. Who is the manifestor of the ultimate Lord? Then you have to write here answer C. Gurudev. I told you Gurudev and teacher both are similar word. Okay, don't ask me ma'am why here written Gurudev instead of teacher. Okay, next question, Vakratunda Mahakaya, who does the devotee pray in this slok? Answer will be B. Ganpati. Next, whom does the student pray for pleasing on him forever? And answer will be Saraswati Mata. C. What is the meaning of Vakratund? Curve face. Okay, answer will be C. Now you have to do fill in the blanks. Okay, fill in the blanks with appropriate words given in the bracket. अभी देखो, एक ही वर्ड को 3 तरह से लिखा हुआ है, लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है. मैंने आपको पहले ही बताया, if you have to ask question in English, then you have to answer in English. Then if you have asked question in Sanskrit, then you have to answer in Sanskrit. Here is in Sanskrit language, then you have to write here Sanskrit. Okay, देखो, तस्मै fill in the blanks नमः. तो आपने वर्सेज या श्लोका में लर्न किया होगा ना, तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? श्री गुरुवे. आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उसी को देखो श्री गुरु, श्री गुरुवे, श्री गुरुवे 3 तरह से लिखा हुआ है. तो अगर आप श्योर होगे कि कौन सा लिखना है, आप श्योर कब होगे? जब अच्छे से लर्न करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? श्री गुरुवे नमः. सेकेंड, गुरु साक्षात, तो यहाँ पे क्या आएगा? परम ब्रह्मा. ओके, परम ब्रह्मा, तो यहाँ पे आप परम ब्रह्मा लिख देना. ओके, आपके ये सारे आंसर आपके वर्सेज या फिर श्लोक में मिल जाएंगे. वक्रतुंड महाकाय, यहाँ पे क्या होगा बेटा? सूर्यकोटि. है हियर यू विल राइट सूर्यकोटि. फिल इन द ब्लैंक्स गुरु में देव. हियर विल बी आंसर निर्विघ्नम, है ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो आप यहाँ क्या लिखोगे? निर्विघ्नम. ठीक है, गुरु में देव. लास्ट वन, अहम विद्या आरंभ करिष्यामि. आई टोल्ड यू कि जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते होगे कि जब आप फ्यूचर टेंस में जाते हो तो विल लिखते हो, है ना, आई विल बी समथिंग. यहाँ पे श्यामी आएगा. आमी तो सब में आएगा, जैसे आप आई के साथ एम ऐड करते हो वैसा आमी सब आएगा. लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा? श्यामी लिखा. जैसे अगर पठ धातु होता तो आप पठिश्यामी लिखते, है ना, इसी तरह. ओके, इतना नहीं सोचना, बस अभी आप श्यामी होगा इतना जान लो. ओके, यहाँ पे श्यामी लिख देना. हो गया आंसर. चलो एक बार फिर से मैं फिल इन द ब्लैंक्स रिवीजन कर देती हूँ.
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। अहम विद्या आरंभ करिष्यामि मीन्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय स्टडी। ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या ग्रामर अलग से आएगा? तो बेटा इसमें ग्रामर अलग से नहीं आता है। अब यहाँ पर देखो, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। तो ये क्या हुआ, ये तो सिनोनिम्स हो गए ना। तो आपके इंग्लिश के जैसे या हिंदी के जैसे संस्कृत में अलग से ग्रामर इंक्लूडेड नहीं होते। आप जो वाक्यों में सिनोनिम्स पढ़ोगे, अपोजिट वर्ड पढ़ोगे, यही सब ग्रामर में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये आपके ग्रामर में आएगा। तो आपको इसमें से क्या करना है कि संस्कृत में जो दिया हुआ है उसका आपको क्या करना है कि इंग्लिश में ट्रू मीनिंग ढूंढ कर लिखना है। तुंडम मीन्स क्या होगा? फेस। मैंने आपको बताया ना, वक्रतुंड मीन्स ट्विस्टेड ट्रंक और ट्विस्टेड फेस। तो वक्र यहाँ नहीं है, सिर्फ क्या है यहाँ पे तुंडम है, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? फेस आएगा। देन यू हैव टू राइट हियर फेस। ओके, देन कोटि। कोटि मीन्स होता है करोड़। आपने अभी गणपति जी में पढ़ा था ना कि सूर्य कोटि समप्रभा। मैंने बोला था ना कि जो सन के करोड़ होते हैं ना, रेज जो होते हैं, वो ऐसे करोड़ सन के रेज के इक्वल क्या है? गणपति जी का तेज रहते हैं। यहाँ पे करोड़ आएगा कोटि मंसक। ओके, बिलियन या फिर कुछ भी। ओके, नेक्स्ट। भव मतलब होता है हैपेन। याद रखना, ये वर्ड संस्कृत में बार बार यूज होगा। अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बार बार आएगा। भव मतलब होता है हैपेन, मतलब हो, ऐसा हो। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वदा। ये सारे जो वर्ड्स हैं अभी संस्कृत में बार बार रिपीट होंगे, तो अपने माइंड में सेट कर लेना। भव मतलब हैपेन, सर्वदा मीन्स एवर। ओके, अभी सर्वदा और भव आपको हर चैप्टर में मिलेगा। ओके, तो भव मतलब होगा हैपेन मतलब हो, सर्वदा मतलब एवर मीन्स हमेशा। फिर है प्रभा। प्रभा मीन्स मैंने आपको रेज किरणें बताई थी ना सूर्य की, तो यहाँ पे वेव है या फिर लाइट है, तो आप इसमें से कौन सा चूज करोगे? वेव्स चूज करोगे। ओके, लाइट मत चूज करना। तो आपका तुंडम का सिमिलर वर्ड हो गया फेस, कोटि का सिमिलर वर्ड हो गया करोड़, भव का हो गया हैपेन, सर्वदा का हो गया एवर, एंड प्रभ का हो गया वेव्स। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड। चलो अभी देखो, यहाँ पे क्या करना है कि आपको डिज्वाइन करना है फॉलोइंग वर्ड्स को। आपने हमेशा ज्वाइन किया है ना? हिंदी में आपने हमेशा क्या किया? ज्वाइन किया है। अभी यहाँ पे क्या करना है? डिसज्वाइन करना है। मतलब आपको कैसे टू वर्ड्स को अलग अलग करना है वैसे देखना है। ठीक है, ये भी ग्रामर में ही आ जाएगा। गुरुर ब्रह्मा, तो जैसे हम लोग रीड करते हैं बस आप वैसे उसको लिख दोगे। गुरुर की जगह हो जाएगा गुरु, इसमें विसर्ग आ जाएगा। ये जो टू डॉट्स हैं संस्कृत में विसर्ग कहलाते हैं। तो गुरु जोर या प्लस ब्रह्मा, फिर गुरु प्लस विष्णु, फिर महाजोर ईश्वर। ठीक है, महेश्वरा का क्या हो जाएगा? आपने अभी संधि डिटेल में नहीं पढ़ा है ना, जब आगे जाके पढ़ोगे तो पता चलेगा ए आ में कैसे बदल जाता है। ठीक है, तो महे का जो था वो आ में बदल गया और ईश्वरा हो जाएगा। महाजोर ईश्वरा मतलब जो ईश्वर बहुत ग्रेट हैं। ओके, नमस्ते, ये जो आधा सा है वो विसर्ग में बदल जाएगा, हो जाएगा नमः जोड़ते नमस्ते। ओके, फिर से देखो, गुरु ब्रह्मा कैसे तोड़ोगे? गुरु जोर ब्रह्मा। गुरु विष्णु कैसे करोगे? गुरु प्लस विष्णु। महेश्वरा कैसे करोगे? महाजोर ईश्वर। नमस्ते कैसे करोगे? नमः जोर ते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम ए एंड बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। आपको कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करके ऐसा सेंटेंस बनाना है जो परफेक्ट लगे। ठीक है, ये भी आप जो वर्सेज या श्लोक में पढ़े होगे ना उसी के अनुसार बस मैच कर देना है। निर्विघ्नं कुरु मे देव, आपने पढ़ा है ना, सर्व कार्येषु सर्वदा, ये हो गया सेंटेंस। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये हो गया आपका सेकंड सेंटेंस। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, ये हो गया आपका थर्ड मैचिंग। तो ये सारे मैचिंग तो आपको श्लोक या फिर वर्सेज लर्न करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सेकेंड वन, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लास्ट वन, नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी। ओके बेटा, नेक्स्ट
आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंसेस इन इंग्लिश। लास्ट टाइम मैंने देखा था कि बच्चों ने इंग्लिश और संस्कृत दोनों में ही आंसर दे दिया था। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ बेटा, यू हैव टू राइट इन इंग्लिश, देन राइट इन इंग्लिश ऑनली। हाँ देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ टीचर हैज़ बीन सैल्यूटेड, है ना। तो किस तरह के टीचर को सैल्यूट किया गया है? द टीचर इन होम ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश द अल्टीमेट लॉर्ड आर मैनिफेस्ट हैज़ बीन सैल्यूटेड। ये सैल्यूटेड दूसरे पेज में चला गया, आप खोलो ओपन करोगे ना तो आपको सेकेंड पेज में सैल्यूटेड दिखाई देगा। ओके, तो कैसे टीचर को नमस्कार किया गया है, प्रणाम किया गया है? जो ब्रह्मा और महेश के क्या है, अल्टीमेट है, मतलब जो हम लोग उन तीनों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो क्या साक्षात दिखाई देते हैं, गुरु टीचर दिखाई देते हैं, उनको सैल्यूट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रतुंड इज द एडजेक्टिव ऑफ विच गॉड। यू नो ना एडजेक्टिव, जब हम लोग किसी के लिए कुछ अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं जैसे, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो वक्रतुंड है वो एडजेक्टिव किस गॉड के लिए हुआ है? गॉड गणपति के लिए। तो यू हैव टू राइट हियर वक्रतुंड इज द एडजेक्टिव ऑफ गॉड गणपति। ओके, वक्रतुंड अगर संस्कृत में लिखा है तो आप भी संस्कृत में ही लिखोगे, सिर्फ ओनली वन वर्ड। ओके, वक्रतुंड इज द एडजेक्टिव ऑफ गॉड गणपति। विच गॉड हैज़ द ब्रिलियंस ऑफ करोर्स ऑफ सन्स। किसमें ब्रिलियंस ऑफ करोर्स ऑफ सन्स का पावर है? यू नो ना गणपति, देन यू हैव टू राइट हियर गॉड गणपति हैज़ द ब्रिलियंस ऑफ करोर्स ऑफ सन्स। ओके, नेक्स्ट वन, हु इज होल्डिंग वीणा एंड अ बुक। यू नो ना गॉडेस सरस्वती इज होल्डिंग अ वीणा एंड अ बुक। ओके, व्हाट डज द स्टूडेंट आस्क गॉडेस सरस्वती। जो स्टूडेंट्स हैं गॉडेस सरस्वती से क्या प्रे कर रहे हैं? तो आप लिखोगे द स्टूडेंट आस्क्ड गॉडेस सरस्वती टू बी प्लीज्ड विथ हिम और हर फॉर एवर। ओके बेटा, यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि डोंट सी माई राइटिंग। माई राइटिंग इज़ नॉट वेरी गुड, ओके, बट इट इज़ रीडेबल और विजिबल, दैट्स ओके। ओके, मान लो मैं ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखूँ लेकिन रॉन्ग लिखूँ तो क्या फ़ायदा? तो आप राइटिंग में मत जाना, बस आप आंसर देखना। ओके, द स्टूडेंट आस्क गॉडेस सरस्वती टू बी प्लीज्ड विथ हिम और हर फॉर एवर। क्योंकि यहाँ पे प्लेस कम था इसलिए मैंने थोड़ा कंजेस्टेड करके लिखा है। ओके, प्लेस बहुत कम था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेज इनटू इंग्लिश। आपको ये जो वर्सेज है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपको एग्ज़ाम में भी आएंगे कि वर्सेज को ट्रांसलेट करना। तो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आप अपने वर्कबुक को फॉलो करो, मैं वर्कबुक से ही ट्रांसलेशन भी दूंगी, ठीक है। जैसे आपके चैप्टर स्टोरी वाले आएंगे उसके ट्रांसलेशन अलग आएंगे। ये वर्सेज जैसे आप कविता का शब्दार्थ हिंदी में बताते थे ना, इसी तरह संस्कृत में ये श्लोक का भी आपको ट्रांसलेशन करने आएगा। 2 श्लोक का ट्रांसलेशन आपको करने आता है, तो आप अच्छा से करके रखना, ठीक है। वर्कबुक फॉलो करना। जैसे इसमें फर्स्ट वाला दिया हुआ है, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ठीक है। द टीचर इज़ ब्रह्मा, द टीचर इज़ विष्णु, के द टीचर इज़ लॉर्ड शिवा एंड द टीचर इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द अल्टीमेट लॉर्ड। ओके, सैल्यूट विथ बोथ हैंड एंड फोल्डेड हैंड्स टू दैट टीचर। तो इसका मीनिंग तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि गुरु क्या है, ब्रह्मा है, गुरु क्या है, विष्णु है, गुरु क्या है, साक्षात परम ब्रह्मा है, और ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि ब्रह्मा कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा भगवान क्रिएटर होते हैं, और टीचर भी हमारे क्रिएटर होते हैं। वो हमें जैसी शिक्षा देते हैं, जैसा एजुकेट करते हैं, हम वैसा ही बनते हैं। गुरु विष्णु, जब हम लोग किसी प्रॉब्लम में हो तो विष्णु भगवान से हेल्प लेते हैं, वो हमें क्या बताते हैं, टैक्टिक्स बताते हैं। तो टीचर से भी हमें ऐसे वेपन मिलते हैं जिससे हम इस दुनिया का सामना कर सकें या फिर इस दुनिया में आगे बढ़ने का क्षमता रखते हैं। और क्या है, महेश्वर, आपको पता है ना कि जो शिव भगवान है वो क्या है, बहुत पावरफुल हैं, वो उनसे हम लोगों को बहुत पावर मिलती है। तो हमारे जो टीचर है वो हमें क्या बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, हमें पावर देते हैं ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इसलिए उनको क्या कहा गया है, शिव भी कहा गया है। फिर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, जिस तरह की भगवान जो होते हैं, ब्रह्म है, उनका कोई एंड नहीं होता है, वो लिमिटलेस होते हैं।
इसी तरह जो हम लोग को टीचर से जो भी नॉलेज गेन होता है वो लिमिटलेस होते हैं ना, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि परम ब्रह्म है। इसलिए उनके कंपेयर किससे किया गया है, परम ब्रह्म से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे गुरु को क्या है, मेरा नमस्कार है। तो आपको हिंदी में समझ में आ गई, इंग्लिश में मैंने बताया, गुरु ब्रह्मा मीन्स द टीचर इज ब्रह्मा, गुरु विष्णु मीन्स द टीचर इज विष्णु, एंड श्री गुरुदेव महेश्वर मीन्स द टीचर इज शिवा। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, आप इसको इजी लैंग्वेज में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, द टीचर इज़ द गॉड विच इज़ ईजिली विजिबल। आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर मैनिफेस्टेशन वाला लाइन नहीं लिखना सकते हो। मैंने आपको अपने हमेशा से बोला कि अपने वर्ड्स में लिखो, द टीचर इज़ द गॉड हु इज़ रियली विजिबल। ओके, एंड वी गेन नॉलेज फ्रॉम टीचर आर लिमिटलेस। ओके, सो द टीचर इज ऑल्सो परम ब्रह्म। ओके, सो माई सैल्यूटेशन टू दैट गुरु। आप ऐसे इजी वर्ड में ख़त्म कर सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, सैल्यूट विद बोथ हैंड एंड फोल्डेड हैंड टू दैट टीचर। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, हाउ यू राइट। मैं नहीं बोलती कि मेरे सारे वर्ड्स लिखो, सारे कुछ लिखो, आप जो समझे, मैंने जो एक्सप्लेन किया आप वो लिखो, चलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले बताया वक्रतुंड मीन्स होता है ट्विस्टेड ट्रंक या फिर ट्विस्टेड फेस, महाकाय मीन्स होता है ह्यूज बॉडी, सूर्यकोटि समप्रभा मीन्स क्या होता है कि जो सूर्य के बिलियंस या करोड़ रेज होते हैं ना, उसकी पावर के इक्वल होता है गणपति जी का तेज। निर्विघ्न मीन्स विदाउट एनी प्रॉब्लम और विदाउट एनी डिप्स। ओके, जब हम लोग कोई अपना काम करने जाएं तो क्या हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हर्डल फ्री वर्क हो हम लोगों का। ओके, सर्व कार्यों से सर्वदा मीन्स, ये सर्वदा मीन्स क्या होता है, मीन्स ऑलवेज, सर्व कार्यों से मीन्स ऑल वर्क। ओके, तो अभी आप पूरा मीनिंग कैसे लिखोगे, ओ विथ ओ गॉड विथ द क्रूब्ड फेस वक्रतुंड एंड ह्यूज बॉडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा and the billions of crores of sons Ganpati, Nirvignam Kuru me Dev, please make me hurdle free in all my good deeds forever. Okay, you can write यहाँ deeds in the place of work. Okay, मैंने पहले बोला कि आप आपको आपने से जैसे होता है आप लिखो, कोई जरूरत नहीं कि आप मेरे वर्ड्स बोलो। यू कैन राइट हियर कि प्लीज़ ब्लेस मी वेन एवर आई डू एनी वर्क, इट्स ऑल डन विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, चलो लास्ट वन, नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्या आरंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। तो यहाँ पे तो एकदम इजी है, शारदे देवी सरस्वती माता को कहते हैं। वीणा पुस्तक धारिणी मतलब जिसके एक हैंड में वीणा एक हाथ में बुक है। फिर क्या है, विद्या आरंभ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्टडी, मैं अपना विद्या आरंभ करने जा रहा हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए, प्लीज़ होइए हमेशा के लिए। ओके, तो ओ गॉड इज शारदा होल्डिंग अ वीणा एंड अ बुक, माई सैल्यूट टू यू, मेरा आपको नमस्कार है। आई सेल स्टार्टिंग अ स्टडी या फिर आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्टडी, यू बी प्लीज्ड विथ फॉर मी फॉर एवर, मैं मुझ पर क्या कीजिए, हमेशा के लिए क्या होइए, प्रसन्न होइए। ठीक है, अभी आपको यहाँ क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेज, आपको वर्सेज कंप्लीट करना है। तो आप बस आप लर्न करोगे बेटा तभी होगा, ये भी ट्रांसलेशन भी आएगा, वर्सेज को कंप्लीट करने भी आएगा। तो आपको हमेशा वर्कबुक में ये सब लर्न करके रखना पड़ेगा। गुरु ब्रह्मा वाला आपको श्लोक पूरा लर्न करना पड़ेगा, वक्रतुंड वाला पूरा लर्न करना पड़ेगा, नमस्ते शारदे देवी वाला पूरा लर्न करना पड़ेगा। जब आप लर्न करोगे तभी वर्सेज क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। के नेक्स्ट वन, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। के क्लियर है, ये तो आप लर्न करोगे और लिखोगे। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्या आरंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। ओके बेटा, हो जाएगा। आपको वर्सेस का ट्रांसलेशन भी आएगा, आपको वर्सेस कंप्लीट करने भी आएगा। ठीक है, तो आपको दोनों फॉर्म में उसको लर्न करना पड़ेगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को सारे प्रॉब्लम डाउट सॉल्व हो गए होंगे, कोई क्वेरी नहीं होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी
then we will solve in our Zoom lecture. Be ready for your question. Okay beta, till then bye. We will meet in next lecture. Bye bye, take care.